अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैकरोनी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने बहुत तरह की चाटें खाई होंगी, लेकिन ये वाली जो 2 तरह की मैं आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह ताला ये वाली रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आज हम मैकरोनी चाट और इमली वाली चाट कैसे बनाते हैं। तो घर में मौजूद चीज़ों से ये चाट तैयार हो जाती है, तो बहुत ईजी सी चाट है। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं। इनको आपने पहले से अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपके चने अच्छी तरह बॉईल होने चाहिए। और एक बड़े साइज़ की टमाटर लिए, इसको मैंने बारीक काट लिया। और हमने यहाँ पर एक खीरा लिया, खीरे को भी मैंने बारीक काट लिया। आपने खीरे का छिलका रिमूव नहीं करना। खीरे के छिलका ग्रीन होता है तो जो चाट होती है उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैक्रोनी का अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और एक हमने गाजर ले लिया, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। और जो वाइट पार्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। और एक मैंने बड़ी साइज़ का टमाटर लिया, बॉयल किया, और इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। इस मैक्रोनी चाट में अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो इनमें से कोई आपको पसंद ना हो तो वो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। आपने इस चाट में मैक्रोनी ज़रूर ऐड करनी है। मैक्रोनी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो सारी सब्ज़ियों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सब्जियां हमने मिक्स कर ली हैं। जितनी देखने में ये ब्यूटीफुल लग रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से ये खाने में कितनी ही लाजवाब चाट होगी। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है। तो इस प्लेट में हमने ये थोड़ी सी जितनी भी सब्जियां मिक्स की हुई हैं इसको हमने निकाल लेना है। ऐसे जितनी आपने चाट खानी हो ज़रूरत के मुताबिक इतनी आपने चाट निकालनी है। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देनी है इमली की चटनी। ये हमारी होममेड इमली की चटनी है। आप इस चटनी को आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता और बहुत जल्दी ये चटनी बन जाती है। और चटनी की बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इमली की खट्टी मीठी सी चटनी चाट के ऊपर लगा देनी है। ये मैं 1 चम्मच इसके ऊपर डाल रही हूँ, बस इसके लिए ये काफ़ी होगी। आप इस चटनी को हमने इस चाट के साथ मिक्स कर देना है और आपने एंजॉय करना है। तो लें जनाब, हमारी इमली की मैक्रोनी वाली चाट रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह हम दूसरी चाट भी रेडी कर लेते हैं। तो जो दूसरी हम चाट बनाने वाले हैं वो भी बहुत ही आसान है। वो भी इसी वेजिटेबल से आज हम बनाएंगे। ये देखें, एक प्लेट में हमने सारी ये वेजिटेबल निकाल ली हैं। अब हमने दही ले लेना है। दही को मैंने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसमें मैंने चीनी डाली है, थोड़ी सी मीठी सी चाट हो जाए। ये देखें, इसके ऊपर ऐसे आपने दही डाल देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही दही के अंदर सारे वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने 2 चटनियों के साथ इस चाट को रेडी करना है। तो इसलिए हम ऐसे ही इसके ऊपर दही डालेंगे। तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। आपको जितनी चटनी पसंद हो आपने इतनी ऐड करनी है। मुझे जितनी पसंद थी मैं उसके मुताबिक चटनी ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद हमने ये हरी चटनी ऐड कर देनी है। ये देखें, इस तरीके से। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। तो जब मैंने इस चाट को तैयार कर लिया था तो मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई थी। और मुझे पहले भी नहीं था याद रहा कि मैंने चाट मसाला जो है वो डालना है, क्योंकि मेरे पास बच्चे थे और मुझे तंग कर रहे थे और मैं वीडियो जो है बना रही थी। तो जब भी आपने इस तरह चाट बनानी है तो आपने चाट मसाला ज़रूर डालना है। जब मैंने चाट मसाला डाला था तो मैं जल्दी में थी और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी चाट रेडी हो चुकी है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी इमली वाली खट्टी मीठी सी चाट और मैक्रोनी चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, ये मेरी फेवरेट चाट है इमली वाली चाट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस रमज़ान में इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है ये मेरी चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।